हमारे समाज का इन पश्चिम में कहीं भी अगर त्यागी समाज के बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे और वो तो उसमें मलपुरे का गणेश स्थान है। और हमें भी इस बात पर गर्व है। इस गांव का यहाँ पत्रकार भी है, इंटेलिजेंट वाले भी हैं, LIU भी है। भाई बेटे एक मिनट, हमें बड़ा फख्र हो कहीं भी चले जा भाई, हमारा एक गांव मलपुरा सा है, यहाँ IAS IPS जज और बड़ी बड़ी उस पर हैं, उसके मैं लिए इस गांव को धन्यवाद कर रहा हूँ। देखो, मैं आपके सामने जो हमारा समाज आया, हमारे युवा खड़े, हम एक बात को लेकर आज हमें पीड़ा है अंदर से। ना हम वोट चाह रही किसी की और ना हम किसी के पक्ष में हैं। हम केवल एक पक्ष में हैं। ये केवल इन लोगों का काम है हिंदू मुस्लिम करके, OBC SC करके और जनरल करके, ये जो ना हम बांटने का काम करें। दाढ़ी बनवाओगे मुसलमान की वहां जाएंगे, कपड़े धुलवाओगे तो मुस्लिम के यहाँ जाएंगे, कोई बात होगी गाड़ी में पंचर हो गया या होगा हर जगह। भाई मैं आप लोगों के बात बता रहा, चूंकि मैं ज्यादातर इन लोगों के बीच में हूं, बड़े नेताओं के। यहां बड़े बड़े जो नेता हैं, आप उत्तर प्रदेश में लगा लो, उसमें लगा लो, दिल्ली में, दिल्ली की तो मैं बता रहा, मैं नाम तो नहीं खोलूंगा, लेकिन 80% लोग में हैं जिनकी बेटियां जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हमारा, उनकी लड़कियां मुस्लिमों से हैं। ये केवल हमें भड़काने का काम करना है। भाई अगर तुम उन लोगों से इतना कट रहे तो फिर अपने घर पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? लड़की से बड़ी इज्जत क्या है? और मेरा एक तो सबसे पहला सुझाव है, ये जो हिंदू मुस्लिम वाली हमारे बीच में खाई है, ये सब मेरे हैं। कुछ लोग टीवी चैनलों पर बैठ जा, इंगे तो हमारा बैठाया दिया टिक्का लगाएगा, उनके तो मुल्ला जी बैठ गए टोपी लगाएगा और मैं ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, मैं इस तरह भड़काऊ भाषण करते हैं। आदमी जब शाम को खाना खाएगा बैठेगा तो उसका दिमाग खराब हो जा टीवी देख देख कर। एक तो उनसे बचो। और एक मेरा अपने समाज से कहना है, मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूं। हमारे पर भी एक वो लगाया दिया ठप्पा, मांगे राम त्यागी भाजपा का विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध हमारा ऐसा है, अभी तुम्हारा कुछ काम पड़ जाइयो। सबसे ज्यादा वोट जो दे रहा है त्यागी समाज दे रहा है इनको। मैं तो 99% नहीं कहूंगा, 150% कहूंगा। जो लोग हमारे साथ गरीब लोग हैं, उनकी भी कहा कर, नौकर है मजदूर है बेचारा हमारी साथ में, उनकी भी हम उस दिन कहा कि इनको वोट दिलवा दें। अभी आपका कुछ काम पड़ जाए तहसील का या थाने का, ये सारे हाथ खड़े कर देंगे। भाई हम कहाँ जाए? भाई हम तो ये पूछना है आपसे, हम कहाँ जाए? वोट इनको देंगे और सिफारिश किस पर करवाएं? भाई हमें ये भारतीय जनता पार्टी वाले, आज रालोद ने भी वो कर दिया। अब देखो, मैं धन्यवाद कर रहा हूं चौधरी चरण सिंह के परिवार को। 60 साल पहले चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी जाट समाज को कि एक आंख रखो अपनी खेत पे और एक आंख रखो अपने दिल्ली की गद्दी पे। और आज उसी का खमियाजा है कि पटवारी से लेकर कैबिनेट मंत्री और उपराष्ट्रपति तक जाट है। अगर किसानों की कहीं आवाज उठाता है तो वो भी जाट समाज उठाता है। यो मैं तो खुले मन से कहूंगा, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। सड़कों पर हो, लट्ठी खाने का काम हो, सरकार चढ़ने का काम हो, सारे काम ये कर दे। और मेरे वालों को केवल एक टॉफी दे दी। अभी मैं आपको बता रहा, मेरे पर 9 मुकदमे लगे। लड़के की वहां से गर्दन काट दी दीपक त्यागी की, और जिन मुस्लिमों ने वो काटी थी उन्होंने मुस्लिम भी मैं रखे। उन तो वहां का मुस्लिम भी खजूरी उसमें वो भी परेशान है। लेकिन एक भाजपा का नेता, चूही का बच्चा भी वहां का अगर गया हो तो मुझे बता दो। अभी 3-4 कांड हुए, वहां नहीं कोई गया। तो भाई यो है क्या? तो मैं आप लोगों के वो दे रहा है भाई, हम ना आपको वोट को कहने के ना सपोर्ट को कहने के, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, त्यागी ब्राह्मण यहां लगभग 25,000 हैं। एक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यही है, मेरी वोट अगर कहीं 40,000 है की सीटों पे, ये बताओगे 20,000, क्योंकि ऊपर बताने वाला ही कोई नहीं है। आप जो सारे के सारे जहां भी जाना वोट दो, एहसास कराएगा दो। वोट जहां भी देनी एहसास कराएगा दो। उसे एहसास होना चाहिए, उसे पता चलना चाहिए। अगर कल को यहां होंगे तो उसे पता नहीं चाहिए भाई अध्यक्ष जी का, अगर गांव वाले ये कह दो भाई ये बैठे अध्यक्ष जी, हम तो इनके हिसाब से वोट दे रहे, कम से कम इनका वजूद बढ़ा। कल को भी फोन कर सकूँ किसी
मंत्री को, और आने से पहले किसी भाजपा के नेता के या लोक दल के आने से पहले वो भी टिप्पणी दे दिया। हमने फेसबुक पर घेर दिया, अब भाई मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो मुमकिन है, मैं क्यों तो थारी आवाज ठा देंगे। और क्या उन्हें जरूरत है, उन्हें पता कि ये तो थर पैने आने दूसरों घेर लो। एक तो ये जे वोट के टाइम में ये हिंदू मुस्लिम चलाओ, एक तो भाई सब बंद करो, अपने बच्चों को नशे से। आज हमारा ये हो रहा, बात चली थी अब से लगभग 35 साल पहले के हम दो और हमारे दो, आज उसी का नतीजा है। हमारे दैक्षण जैसे गांव में 42 मकानों पर ताड़े हैं, मलपुरा में देख लो कितने मकानों पर ताड़े हैं। एक का बच्चा वो बाहर चला गया, मकानों पर ताड़े लग रहे, कोई रहने का ही नहीं यहाँ, बनाया तो इन्हें। जो काम करने के बच्चों को नशे तो बचाओ। अपनी भाई जनसंख्या, जो लोग ये कह रहे थे, जो नेता ये कह रहे थे, मैं सरकार से पूछना चाह रहा, जो नेता ये कह रहे थे कि हम दो हमारे दो, तो 6 यूनिट पे आयुष्मान कार्ड क्यों है? बताओ, आप वोट दे रहे हो, आपको कितनी जो ना सुविधाएं मिल रही। इन्हीं बातों को लेकर सामाजिक मान जो कुरीतियां हैं, इनको लेकर हम आप लोगों के बीच में हैं। और मेरी आप लोगों से एक अपील है, निवेदन है, हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे आपके बिना। आप जितने भी हैं, 3 गांव हैं, मीरापुर में है, सारे ब्राह्मण भी बैठे तैयार हुए, आप जो भी लो ऐसा डिसीजन लो कि जो ना एहसास करने लायक डिसीजन हो। भाई क्यों नहीं, भाई मेरे बच्चा क्यों नहीं जिला अध्यक्ष बन सकता? भाजपा में क्यों नहीं जिला अध्यक्ष बना रहे? चलो अगर कहीं ये कह रहे बस त्यागी समाज यहाँ उन सीटों पर कम है, वो है, लेकिन वोट तो देखो किस मात्रा में दे रहा है। क्यों नहीं आप जिला अध्यक्ष बना रहे? मात्र एक विधायक है, उस भी मंत्री नहीं बना रहे। जो एक विधायक अजीत पाल त्यागी जी हैं, वो उस सीट से हैं, वहां निर्दलीय बन जाएगा। एक बार मायावती के टाइम में यही हुआ था, उन्होंने कहा भाई हमने तुम्हें वो बना रखा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और निर्दलीय होगा था वो, और फिर निर्दलीय इस्तीफा देगा, फिर वो बसपा से होगा था, वो सीट है वो। तो वहां इनका कोई मेरे पास एहसान नहीं है। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन हाथ जोड़ के, जो हमारे युवा हैं, आज जो पोजीशन है, सरकारी नौकरी तो है नहीं, ठीक, हम बैठे घरों में चौधरी बन रहे। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय एक बात देखो, सुनो, कितने त्यागियों के गांव में कितने बच्चे तड़के सड़क पर दौड़ रहे। राष्ट्रीयता की बात भी अगर कर रहा है तो आज जो ना जाठी कर रहा है, उनके लड़के देख लो, घर घर में तो मिलिट्री में है। जो बच्चा जिस घर में से, आप भी बच्चा कल एक शहीद हुआ शायद वो सीला जुड्डी गांव में, उनके घर को जाकर पूछो, समाज से जाकर पूछो, राष्ट्रीयता की बात में कर रहे भाई। जिनके बच्चे -डिग्री टेम्परेचर पर सेनाओं में है, वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सिख का हो ईसाई का हो, वो है असली राष्ट्रीयता की बात तो कर रहा है। और हमने सांझ को एक आधा पौवा पिया, रोटी खाई, और उस पर बैठ के खाट पर पिलंग पर बैठ के और उस पर लिख दिया उल्टा सुल्टा। इन बातों को बंद करो, बच्चों को नशे से दूर। और मैं आप लोगों के बीच में एक बात और कहना चाह रहा, सारे बुद्धिजीवी खड़े, आज हम कहाँ खड़े उसका वो देख लो, रोहाड़ा चीनी मिल, खाईखेड़ी चीनी मिल, ठीक है, आपका मोड़ देख लो कितने आपके समाज के लड़के हैं यहाँ से। क्योंकि जब हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वहां तो एक फोन कर रहे, और लड़के जाकर देख लो, लगभग 96% लड़के रोहाड़ा चीनी मिल में जाकर देख लो कौन से उसके हैं, किस समाज के हैं, और मैं फिर भी अपनी लड़ाई को आगे कर रहे। तो मैं तो उन लोगों को धन्यवाद दे रहा। और मैंने 80 समाज की बात अब है, मैं तो धन्यवाद कर रहा भाई। चंद्रशेखर रावण कम से कम अपने समाज के लिए लड़ रहा है। जगह जगह जो ना हम कह रहे, इन्होंने पहले बहन मायावती को नेता बना दिया था, और वह दिल्ली बैठ गया। अब उन्होंने चंद्रशेखर रावण को इतना मजबूत कर रखा, कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी थाने में आ जाओ, वैसे काम हो। तो कम से कम वे जो ना उन लोगों में जागृति है। और वे जो है ना, आप ये देखो, एक डाटा ठहर लो, ये भी यहां से है, मैं कहना नहीं चाहता। आप ये देखो कि नशे के उसमें किस समाज के बच्चे जाते जा रहे हैं आगे। इन बातों को हमें रोकना है। और मेरा एक निवेदन आप लोगों से ये नहीं है कि संगठन त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का है, केवल त्यागी को बांटा होगा। गांव में 36 कौम रह रही, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई SC हो, OBC हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, कोई भी अगर परेशानी में है, हमने अपने संगठन के पदाधिकारियों को कह रहा है भाई, उन्हें अपनी बहन बेटी और अपने भाई समझ को उनकी मदद करो, रात को न उठाओ, जो भी है
उनकी मदद करो, सारे अपने हैं, ये तो इन्होंने कर रखे नेताओं ने, ये केवल नेताओं ने है। अगर मेरे सामने कोई कश्यप समाज का है या मुस्लिम समाज का घर है मेरे सामने, जब मेरे चोट लग जाएगी तो मुझे सबसे पहले वो ले जाएगा उठा के। मैं कोरोना में बीमार हो गया था, मुस्लिम लड़का था, उन्होंने खून भी दिया और शायद पैसे भी लेकर गया, तो कहाँ मेरे रिश्तेदार भी नहीं आए थे उस टाइम पे। और बात करते हैं जो ना ये नेता बैठ कर वहाँ, और मैं आपको एक बता रहा हूँ, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, जितने भी उद्योग धंधे हैं, मान्यवर संजीव बालियान जी की मैं बता रहा आपको, मेरे सामने बैठ जाओ, मैं सामने बता दूंगा कितने काम मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं से है। कल को समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, संजीव बालियान का कवच बनकर वही लोग आएंगे जो मुस्लिम समाज के नेता हैं। आज अंदर अंदर उनका बचाव संजीव बालियान कर रहा है, सिर्फ उड़ाने को मतलब बैठे, तो इन बातों से बचो। और अभी एक संजीव बालियान जी ने एक वो ही दी है, भाई इन लोगों को गंगा में फेंक दो, जो समाज के ठेकेदार हैं उस पर पेड़ पर काम कर रहे। बात उन्होंने बहुत बढ़िया कही, मैं तो उसको इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा है। अगर वो कहता कि न झारे में फेंक दो, इन्हें गहरे में फेंक दो, तो गलत था। उन्होंने गंगा हमारी मैया है, उनको कहा गंगा में फेंक दो, सब तो उसके गलत है नहीं, लेकिन उसका जो कहने का वो है वो गलत था, उसके मुंह तो गलत निकल गया गंगा मैया। अगर वो किच्चड़ पिच्चड़ कहता है ना, किच्चड़ में फेंक दो, कहीं फेंक दो, तो उसका भारी विरोध हो जाता। मैं संजीव बालियान जी को एक बात बताना चाह रहा हूं, हमारी भाजपा से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी भाजपा से कोई लड़ाई नहीं है। अगर संजीव बालियान जैसे नेता अगर इन पर भारतीय जनता पार्टी काबू नहीं करती और इन लोगों को नकेल नहीं घेरती, तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सर निष्कासित हो गए, ये निष्कासित इनको करना पड़ेगा, नहीं तो जो भाजपा की वोट है, रालोद की वोट है, तो सोली बैठी इनका थोड़ा दे रहा है। हाँ ये काम तो कर रहे, अगर कोई वोट दे भी रहा तो उसे ये छिटका रहे, उसको ये छिटकाने का काम कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं, संजीव बालियान जी ने जब इनकी पूरी तूती बज रही थी, मेरे पास सारा डाटा है, मेरे सामने बैठो, मैं वैसे नहीं वो करने का, 6 लड़कों के खिलाफ FIR हुई और उन्होंने नौकरी से निकल लगा त्यागी समाज के। एक लड़का बता दो कि संजीव बालियान ने वो लगाया। हमारे बच्चे वैसे तो शायद लगा रखे हैं उन्होंने, जो IT साल में है, जो गलत सलत लिख देंगे फेसबुक पर, इनके अंधे भगत है, लेकिन उन्हीं का कुछ भला कर दो। हमें भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा कोई वो नहीं है, नाम समाजवादी पार्टी के उसमें है, खतौली से मैं आपको बता रहा हूं, सभी के नॉलेज में, खतौली से हमने भाजपा का विरोध किया, वहां पे मदन भैया चुनाव जीता, यानी कि चौधरी जयंत के मुंह से फुट्टी को डिबी होनी लिखा हुए त्यागी समाज ने हमको वहां समर्थन किया। उन लोगों के तो नाम ले रहा है जिन्होंने वहां सहयोग भी नहीं किया, तो दिमाग तो इनके बहुत खराब हैं। अखिलेश यादव है, इसके ऊपर तुम खून बहा दियो, अखिलेश यादव के ऊपर तुम खून बहा दियो, वो जब भी तुम्हारा नहीं होने का। मैं बिल्कुल जो ना इसी पे बोल रहा हूं। तो भाई एक तरफ कुआ एक तरफ खत्ती है, आप लोग जो है ना इंगेगा क्षेत्र के लोग डिसीजन आप लो, हम तो आपकी साथ हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन करने आया हूं, अपील कर रहा है, डिसीजन वो लो, जहां भी वोट देनी या बहिष्कार करना वो एहसास करा कर देना। बस ये नहीं है कि हम जो ना यहां कोई आओ या मत आओ, उन्होंने वही चीज जो ना उस पर लगा दिया त्यागियों की इतनी वोट हैं तो वहां जो मत जो वोट होंगी, लेकिन नहीं, हमने पहले बताया था इसके चुनाव में, ये कहा थे संजीव बालियान जी ने कि कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, इसके जो वहां अगल बगल थे 500-400 वोट आऊंगी त्यागियों का, हमने से बताया दिया था। मगर 3 क्विंटल दूध में 300 ग्राम क्या 100 ही ग्राम मट्ठा या दही पाउडर उसको फैट को उसके 6 सेड़े बनाया दे, हम इतनी कर देंगे, इतनी वोट मेरे पास जाएंगी, तेरा इलाज हो जाएगा, वही होएगा। यहां से भी, यहां भी अगर समाज से बैठकर भाजपा रालोद बड़े हमारे समाज से बैठकर ये नहीं बात करेंगे, हमारे जिम्मेदारों से, भाई जैसे बैठे हमारे बुजुर्ग बैठे, भाई क्या दुख दर्द है, बैठकर नहीं तसल्ली में उनका कोई जिम्मेदार इनसे नहीं बात करने के जनपद मुजफ्फरनगर की। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक और बताया जाऊंगा, अभी यहाँ कुछ त्यागी नहीं है, जो मेरे भाजपा में त्यागी हैं, अभी मेरी सबसे बात हुई, अभी
इन्होंने किसी को कहना उचित नहीं समझा। क्यों? पता था वोट दे रहे। आज मांगे राम आ गए, हाँ कल तो देख लियो, कल तेने सबको कह देंगे जितने हैं भाजपा में मुजफ्फरनगर में, बल्कि दिल्ली से देहरादून तक का त्यागी अब जो ना थारे गांव में फिरेगा। अब भाई वो उतपटांग फिर कर दिया ना मंगे राम ने मामला फिर खराब कर दिया। हम ये तो मेरे आई हैं, मुजफ्फरनगर वाले हैं भाई, जो दिल्ली और लखनऊ की टीम आओगी मेरे वालों से बैठ कर बात करेगी, जब जाएगा कोई हम डिसीजन लेंगे। और नहीं तो क्या डिसीजन होगा, क्या जो समाज ले लगा वो डिसीजन होगा कि जिसके खिलाफ भी होगा ना उसके पांव ऊपर हो जाएंगे। बस मैं ये बता के जा रहा है। मेरा आप लोगों से भाई यही कहना है, ना किसी पर गलत सब कमेंट करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मेरे हों भाई, इतने मुजफ्फरनगर जाएंगे ना ये। और ये और भाई एक और बता रहा मैं, खुला मन से कह रहा भाई, हमारे जो युवा ने भी हम समझा के जा रहे, किसी पे किसी के धर्म पे गलत टिप्पणी मत करो। अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, मुझे एहसास हो रहा है मेरा अपमान करेगा, तो जब मेरी छाती पे लगा, जब लगा दूसरे को पता, तो जब तुम्हें कहा जाएगा जब लगेगा, तो सभी धर्मों का सम्मान करो। ठीक है जी? कहीं हम भगवान से पुकार रहे हैं, अल्लाह से पुकार रहे, और भाई सिख हो ईसाई हो अपने अलग अलग में हैं, नाम सब एक कह ले रहे, किसी पे आप इस्तेमाल मत हो। हमारे वालों को, हमारे जो युवा हैं इनको ये इस्तेमाल करने का काम कर रहे। जितने नेता हैं इनकी कुंडली खंगाल लो, और मेरे को सबका डाटा मेरे तो पूछ लियो, लेकिन बताऊंगा जब जब नेता सामने बैठेंगे। इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, इनके सबके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल और विदेशों में पढ़ रहे। इनके बच्चों के आप चाह भी टेलीफोन नहीं कर सकते उन्हें, आप नेता तो टेलीफोन मिला लोगे, बच्चे से बात नहीं हो सकती। बच्चों को तो इन्होंने इतनी वो रखी कि दो आदमी उनकी उसमें लगा रखे, सिक्योरिटी में कोई बात ना कर ला। 22 साल 17-18 साल तक बच्चे की उम्र हो, वहाँ तक जब ठीक ठाक चल जाएगा फिर तो आगे अपना तैरना सीख जाएगा। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, और भाई सभी पार्टियों से, चूंकि मैं चैनल के सामने खड़ा, सभी पार्टियों से कि जो इनके हाईकमान है, विशेष तौर पर रालोद और भाजपा के, या तो हमारे समाज से जो इनके उच्च नेता हैं बैठकर इनसे कर लो बात, भाई क्या दर्द है, होम्योपैथिक की दवा काम करेगी या एलोपैथिक की करेगी, वो हमारे वाले बता देंगे। जितने भी समाज उसके हैं, मांगे राम ठेकेदार नहीं बनता, सम्मान इन लोगों का होगा जो उस गांव के हैं, इस उसके हैं। 25,000 वोट हैं, अगर गफलत में हो ना तो ब्राह्मणों की भी एक वोट, और जहां त्यागियों की पड़ेंगी वहीं ब्राह्मणों की पड़ेंगी, और जहां ब्राह्मणों की पड़ेंगी वहीं त्यागियों की पड़ेंगी। सारा इकट्ठा है मामला। और अपनी कोई भी नेता अपनी जबान पर लगाम लगावे, किसी को गुंडा बताना, किसी को बताना। और भाजपा का तो काम है क्या, कितने भी किसी पर मांगे राम त्यागी पर 30 मुकदमे हो, और जाकर भाजपा के उस पर चले जाओ कार्यालय पर, वंत जो है ना ठहक वो उनका वो गिरवा लो, और मांगे राम जो है ना गंगा में निकल गया। ठीक बिल्कुल, वो गुंडा रहा ही नहीं, चाहे मेरे पर 30 मुकदमे हो। तो इन वो बयान चाहे विक्रम सैनी का हो, इसकी भी ज्यादा जमाइन चला, विक्रम सैनी की भी, ये भी मुंह आई डूमनी का वाड़ पताड़, नहीं तो नेता यहाँ और भी बैठे। मेरा बस यही है, बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को कहूँगा, और कह दिया, लंबा टाइम ले लिया, कि अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने करने खाने पर ध्यान रखो, और राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाओ। और आप जो भी डिसीजन लोगे, ये 3 गांव है यहाँ भूमे के, यहाँ इसके गाजले के बैठे, मलपुरे के सभी लोग बैठे, भूमे के तैयार बैठे, और मीरापुर में जहाँ जहाँ भी ब्राह्मण है सारे में तैयार बैठे। सारे के सारे इकट्ठा डिसीजन होगा, सभी का होगा। हम किसी को ना अभी कह रहे, ना हम किसी के साउंड, ना किसी के दोस्त हैं। ठीक है जी? ना हम समाजवादी पार्टी को जानते, ना कांग्रेस को जानते, ना अभी भाजपा को जानने, ना रालोद को जानने। हम तो केवल अपने वालों को जानने भाई। हम तो हमारा हक चाहिए। धन्यवाद। जय परशुराम, जय सर समाज।